शरद पवार से मिलने से पहले ही ताजपोशी। क्या सुनेत्रा पवार की शपथ से नाराज है पवार परिवार के मुखिया? महाराष्ट्र की राजनीति में आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है। एक ऐसा फैसला जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर पवार परिवार तक हलचल मचा दी है। एक ऐसी ताजपोशी जो मुलाकात से पहले ही तय हो गई। आज शाम एनसीपी के अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन इस शपथ से पहले ही जो हुआ वो सवालों से भरा है, संकेतों से भरा है और राजनीति के अंदरूनी समीकरणों को उजागर करता है। क्या शरद पवार नाराज है? क्या पवार परिवार के भीतर एक और खाई गहरी हो गई? और क्या यह सिर्फ सत्ता की मजबूरी है या कोई सोची समझी रणनीति? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। मैं सैयद नवीद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। मीटिंग तय थी लेकिन फैसला पहले हो गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सुनेत्रा पवार और शरद पवार के बीच एक अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि शरद पवार सिर्फ एनसीपी के संस्थापक ही नहीं बल्कि पवार परिवार के मुखिया भी हैं। कहा जा रहा था कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पारिवारिक और राजनीतिक स्तर पर सहमति बनेगी। लेकिन बैठक से पहले ही ताजपोशी पर मोहर लग गई। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा परिवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पहले ही फाइनल हो चुका था। यानी मुलाकात सिर्फ औपचारिक रह जाती अगर होती भी। आज का पूरा घटनाक्रम क्या है? आज यानी सोमवार को एनसीपी अजित पवार के गुट की विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक दल का औपचारिक प्रस्ताव पास होगा। फैसला मुख्यमंत्री, समझने वाली बात है, फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा जाएगा और शाम को सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इस बात की पुष्टि खुद एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनील तटकरे ने की है। उनका साफ कहना है पार्टी में इस फैसले को लेकर पूरी सहमति है। अब राज्यसभा सीट से इस्तीफा, सत्ता की अगली चाल। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद है लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने राज्यसभा पद से इस्तीफे की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी जैसे ही उप मुख्यमंत्री बनती हैं अपने राज्यसभा का जो उनका पास सांसद का पद है उससे इस्तीफा देंगी। अब फैसला सिर्फ पद का नहीं, लंबी राजनीति रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ राज्य सरकार में सीधी सत्ता, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर संतुलन साधने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल, शरद पवार क्या सोच रहे हैं? अब बात उस नाम की जिसके नाम के बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी है। वो नाम है शरद पवार। हमारे सूत्र बताते हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद पर ताजपोशी से पहले शरद पवार से औपचारिक बातचीत नहीं हो पाई और यहीं से नाराजगी की अटकलें तेज हो जाती हैं। राजनीति जानने वाले कहते हैं शरद पवार ऐसे नेता नहीं जो फैसलों से अनजान हो या फैसलों से अनजान रहें। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से अजित पवार गुट अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है। पवार परिवार राजनीतिक बनाम रिश्ते, यह पहली बात नहीं है जब पवार परिवार के भीतर राजनीति ने रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं। पहले एनसीपी का विभाजन, फिर अजित पवार का बीजेपी शिवसेना सरकार में जाना और अब सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना। हर कदम शरद पवार की राजनीति से अलग दिशा दिखाता है। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं शरद पवार के लिए भावनात्मक रूप से चुभने वाला हो सकता है लेकिन राजनीतिक रूप से वह इसे खुलकर सार्वजनिक नहीं करेंगे।
क्या यह अजित पवार गुट की ताकत का प्रदर्शन है? सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, यह एक संदेश भी है। पार्टी में अजित पवार का नियंत्रण, बीजेपी शिवसेना के साथ मजबूत तालमेल और यह दिखाना कि हम फैसले लेने में स्वतंत्र हैं। यह कदम एनसीपी के अंदर शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। विपक्ष की नजर से देखिए, विपक्षी खेमे में इस फैसले को पारिवारिक राजनीति की पराकाष्ठा कहा जा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है यह सत्ता के लिए हर सीमा पार करने का उदाहरण है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला सकारात्मक कदम भी बता रहे हैं। अब अगर हम सुनेत्रा पवार के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि सुनेत्रा पवार साइलेंट प्लेयर से लेकर सत्ता के केंद्र तक ऐसे ही नहीं आ गई। सुनेत्रा पवार को अब तक एक शांत रणनीतिक और बैकग्राउंड लीडर माना जाता रहा है, लेकिन अब वह सीधे सत्ता के केंद्र में होंगी। डिप्टी सीएम पद उन्हें न सिर्फ प्रशासनिक ताकत देगा बल्कि एनसीपी अजित पवार गुट का सबसे मजबूत चेहरा बना देगा। आगे क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में अगला अध्याय? अब सवाल यह नहीं है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेगी या नहीं, क्योंकि यह तय है। सवाल यह है कि शरद पवार चुप्पी तोड़ेंगे? क्या पवार परिवार की दूरी और बढ़ेगी? और क्या यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करेगा? एक बात साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अध्याय खत्म हुआ है और एक नया अध्याय शुरू होगा, और इस अध्याय के केंद्र में है सुनेत्रा पवार। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो और ऐसे ही और भी हमें स्टोरियां बनाएं और राजनीति विश्लेषण करें तो कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या सुनेत्रा पवार और शरद पवार राजनीति में कोई नया समीकरण बनेंगे। आप हमें अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका सैयद नवीन।